अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार यूनिक और मेरे स्टाइल की रेसिपी लेकर। ये रेसिपी एक पुलाव की है। ज़ाहरी तौर पे आपको लग रहा होगा कि ये तो बिरयानी है। जी नहीं, ये बिरयानी नहीं, ये थोड़ा सा बिरयानी का टच है पुलाव के अंदर। रिवायती पुलाव है बिल्कुल। ये पुलाव सबको आपके खाने की तारीफ़ करने पर मजबूर कर देगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आए रेसिपी को शुरू करते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज को आपने कट कर लेना है। हाफ़ केजी हमने इसमें चिकन लिया है। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, तेज़पात का पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा। उसके बाद हमने इमली को भिगो लेना है। इमली हमने 1 टेबलस्पून भर के ली थी। इसको हमने भिगो लिया तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमारे पास हैं लेमन और हरी मिर्चें। ये हम गार्निश के लिए एंड पे इस्तेमाल करेंगे। और 1.5 टेबलस्पून के करीब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 4 टमाटर हमने काट लिए हैं। आप 5 6 7 भी कर सकते हैं क्योंकि ये पुलाव के टेस्ट को बहुत मज़े का बनाते हैं। 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, हल्दी ली है, और उसके बाद लाल मिर्चें ली हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, खुश्क धनिया का पाउडर और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून लिया है। हमारे पास चावल हैं। ये चावल तकरीबन 3 पाव के करीब हैं। और बिरयानी मसाला हमने ले लिया, उसमें 1 अदद। बिरयानी मसाले को हम जो है वो 1 टेबलस्पून भर के स्टार्टिंग में ऐड करेंगे और बाकी मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती चली जाऊंगी कि आपने कब ऐड करना है। ओके, तो चले आएँ, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ देगची में 1/4 कप जो है वो घी शामिल करेंगे। उसके बाद हम अपने कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। तो इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसमें से हाफ़ प्याज जो होगा वो आप, हाफ़ नहीं तो मतलब तीसरा हिस्सा जो है वो आप उसको निकाल के प्लेट में अच्छी तरह से फैला देंगे। वो मैं आपको बताऊँगी कि आपने वो कब यूज़ करने हैं। ओके, तो ये जी हमारे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और हमने उनको प्लेट में निकाल लिया है। इतनी क्वांटिटी में आप भी निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ज़्यादा प्याज लिया था, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना चिकन। चिकन शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और एक टिप, गरम मसाला इस पॉइंट पे ऐड करें क्योंकि चिकन की स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसमें जो बड़ी इलायची और दालचीनी है ये चिकन की स्मेल को ख़त्म करके और आपकी पुलाव के टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। अब हमने इसमें जो है वो पेस्ट शामिल कर दिया लहसुन अदरक का। इसको इसको भी हम यहाँ पे इस स्टेज पे इसलिए डाल रहे हैं कि ये अच्छे से इनकी लहसुन की भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और फिर हम अपने जो स्पाइसेस हैं जैसे कि नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह, जो वो सारे हमारे मसाले थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हम चिकन को अच्छे से भून रहे हैं क्योंकि ये भुनाई ही आपकी किसी भी खाने को जो है वो बहुत लजीज और मज़ेदार बनाती है। जिस तरह के आप देख सकते हैं हमने अपने स्पाइसेस जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। इनको भूनने के बाद जब ये थोड़े से भुन जाएंगे, बिरयानी मसाला आपने इस पॉइंट पे ऐड करना है। अगर आप पहले ही बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे तो आपके मसाले का जो एक गज़ा टेस्ट है वो नहीं आएगा बाद में, ठीक है। हम आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। और अब हम जो है वो इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने चावलों के हिसाब से शामिल करना है, यानी अगर आपका 1 गिलास चावल हैं तो आपने 2 गिलास पानी शामिल करना है। ओके, पानी में जब बॉयल आ जाएंगे तो हम इसमें सोक किए हुए चावल जो है वो शामिल कर देंगे। और चावलों को हमने पकने के लिए छोड़ देना। जब हमारे चावल जो है वो आधा पानी चावलों का खुश्क हो जाए, उस पॉइंट पे आके आपने उसमें इमली शामिल करनी है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट में जब मसाला भून रहे थे तो शामिल नहीं की क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो फिर उस हिसाब से नहीं आता जैसा आना चाहिए। तो अब आप इसमें इमली को शामिल कर दें और इसको 80% पानी जो है वो इसका खुश्क होने दें। जब आपका 80% पानी खुश्क हो जाएगा तो कहानी में आएगा एक ट्विस्ट। अब आप चाह रहे हैं कि चावलों को दम लग जाए। रुके रुके ज़रा, मैं बताती हूँ कैसे दम लगाना है। थोड़े से चावल हमने बॉईल करके साइड पे रख लिए थे। ये हमारा एक सीक्रेट है जो कि आपने किसी को बताना नहीं है, ठीक है। ये चावल हमने इसलिए ऊपर रखे थे कि इससे जो है वो हमारे पुलाव की लुक बहुत अच्छी आएगी। इसलिए हमने वो चावलों को
सबसे एंड पे डालना है। ये पके हुए चावल हैं, हमारे नीचे वाले चावल जो हैं वो 80% पक चुके हैं, तो हम इनको भी दम के साथ जो है वो शामिल कर देंगे ताकि उनका जो अरोमा है वो इनमें भी ऐड हो जाए। सबसे पहले आपने चावलों की एक लेयर लगा लेनी है, उसके ऊपर आपने कटे हुए प्याज जो है वो रिंग स्टाइल में आपने कटे हुए प्याज जो है वो ऊपर एक लेयर डाल देनी है, ठीक है। यकीन जाने ये चीज़ें आपके खानों को नेक्स्ट लेवल जो है वो बना देती हैं। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कमर्शियल बिरयानीज़ खाते हैं, उनमें यही चीज़ें जो होती हैं वो बहुत बिरयानी को या पुलाव को टेस्टी बनाती हैं। तो आप जो है वो हम इसमें डालेंगे हम रिंग्स में कटा हुआ प्याज आपने डालना है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी बिरयानी में सारे चावल एक जैसे हो जाते हैं, वाइट चावल तो नज़र ही नहीं आते। तो ये जो ट्रिक है, ये जो टिप है, ये इसीलिए है कि हमारे वाइट चावल जो हैं वो उनमें कोई कलर नहीं आएगा, वो बिल्कुल वाइट रहेंगे और जो नीचे वाले बिल्कुल पक जाएंगे। टेस्ट तो उनका आएगा, वाइट वाले तो उसमें थोड़े थोड़े होंगे। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही प्रो टिप है आप लोगों के लिए, ठीक है। यही मेरा जो है वो अंदाज़ था कि मैंने इसको एक अलग अंदाज में बनाया है। अब आप इसमें लेमन्स भी जो है वो कट करके शामिल कर देंगे। याद रहे ये दम पे लगेंगे तो ये पक जाएंगे, ये मतलब खाने के काबिल हो जाएंगे। अब इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करें, हरी मिर्चें आप इसमें ज़्यादा शामिल करें। मैंने यहाँ पे मुझे डालना भूल गया था, तो मैंने बाद में जो है वो दोबारा इसमें ऐड कर ली थी। इसके बाद आप इसके ऊपर जो है, मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि बिरयानी मसाला आपने कब इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप 1 टेबलस्पून या आप हाफ़ टेबल स्पून ले लें, वो जो है वो बिरयानी मसाला आपने इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है बिरयानी मसाले का, ठीक है। उसके बाद आपने ले लेना है ज़र्दा रंग, फूड कलर जो होता है ज़र्दे रंग का, तो वो आपने ले लेना है और वो आपने इस पे जो है वो थोड़ा सा डाल देना है। ये जो है बिरयानी को 4 चाँद लगाएगा, देखिएगा आप, मतलब कि बहुत मज़े की एक लुक आएगी। अब जो हमने प्याज निकाला था बिल्कुल स्टार्टिंग पे, उस प्याज को हम इसके ऊपर डाल देंगे। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी और मज़ेदार यमी लुक जो है वो हमारे पुलाव की आ रही है, और ऐसा ही लग रहा है कि ये पुलाव नहीं, ये बिरयानी है। तो हम इसको दम लगाएंगे। जी जी, देखें जी, माशाल्लाह से हमारी बिरयानी हो चुकी है तैयार। बिरयानी नहीं, सॉरी, पुलाव हो चुका है तैयार। अब इसको आप निकालें, सर्व करें। देखें आप, हमारे वाइट चावल जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनमें कोई कलर नहीं आया, कोई जो है वो ऑयल नहीं चढ़ा उनको, तो वो हमने अलग से नज़र आ रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की लुक आ रही है। कल ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने घर वालों को खुश करें और वाह वाई पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मज़ीद वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।